नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे, कक्षा 9 विषय हिंदी के पहले पाठ, काव्य के पहले पाठ कबीरदास की साखी पर हम चर्चा करेंगे। और आप लोग कबीर की साखी खोल लीजिए, बुक बिल्कुल खोल लीजिए, और जिससे हम आप पढ़ने और पढ़ाने में हमें आप में कोई दिक्कत ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो, आप समझ सकें और मैं समझा सकूं। सतगुरु हम सूरी करी, एक कहा प्रसंग बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। सतगुरु हम सूरी करी, एक कहा प्रसंग बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझ पर बड़ी ही कृपा करके मुझ पर अतीव प्रसन्न हुए। रीझना मतलब प्रसन्न होना, मुझ पर बहुत ही प्रसन्न हो गए और मुझ पर प्रसन्न होकर के मुझसे उन्होंने एक प्रसंग कहा। क्या प्रसंग कहा? बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। प्रसंग क्या कहते हैं? राम नाम रूपी प्रसंग कहते हैं। और उससे एक जो प्रसंग उन्होंने कहा, उस प्रसंग से बरसात हो गई। बरसा बादल प्रेम का, यानी प्रेम रूपी बादल से बरसात होने लगी और उस बरसात से भीज गया सब अंग। मेरे अंग अंग अर्थात मेरे प्रत्येक अंग अंग प्रत्यंग भीग गए, ओतप्रोत हो गए। इस प्रकार से मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान देने का कार्य किया है। तो इसमें इसका जो काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य इसका, जैसे इसमें सतगुरु की महिमा का वर्णन किया जा रहा है ना। सतगुरु की महिमा का मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। दूसरी चीज, इसमें जो है रस शांत है और अलंकार इसमें रूपक है इस पद में। ठीक है, ये साखी हई है, आप जानते ही हैं। छंद ये दोहा है। ठीक है, तो इस गुण इसमें प्रसाद है। फिर आगे अगली पंक्ति है, क्या है? दूसरा, राम नाम के पट तरे देव को कछुना, क्या ले गुर संतोषिए हास रही मन मान। राम नाम के पट तरे देव को कछुना, क्या ले गुर संतोषिए मन मान। राम नाम के पट तरे, यानी कि राम नाम के समान। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के समान, राम नाम के सदृश, पट तरे मतलब समान, सदृश, देने को कछुना, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। देने को कछुना, यानी कि मेरे गुरु ने जो राम नाम रूपी अमृत मुझे दिया है, ज्ञान जो मुझको दिया है, उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी राम नाम के समान मेरे पास कुछ नहीं है। आप समझते होंगे, राम नाम के समान क्या है इस दुनिया में? कुछ, इस दुनिया में कुछ नहीं है, इस संसार में कुछ नहीं है। तो राम नाम के समान कुछ भी नहीं है। उसी चीज को बता रहे हैं कि राम नाम के पट तरे
देवे कौ कछु नाही, क्या ले गुर संतोषिए हंस रही मन माही। किस चीज को मैं अपने गुरुदेव को दूं, अपने सतगुरु को मैं किस चीज को दूं, किस वस्तु को प्रदान करूं जिससे उनको संतुष्टि मिले और मुझे भी संतुष्टि मिले। मैं भी संतुष्ट होना चाहता हूं, मैं अपने गुरु को प्रदान करके संतुष्ट होना चाहता हूं कि मैं क्या दे दूं उसके बदले में कि मेरे गुरुदेव भी संतुष्ट हो जाए और मैं भी संतुष्ट हो जाऊं। हंस रही मनमानी, यह अभिलाषा, हंस हंस मतलब अभिलाषा, यह अभिलाषा कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन में बार बार उठती रहती है। तो कबीर का आशय आपने समझा कि कबीर की कहने का आशय यह है कि राम नाम रूपी वस्तु के सदृश इस संसार में कुछ नहीं है। यानी कि आप भगवान की भक्ति अवश्य करें, भगवान का नाम जरूर करें, उनका गुणानुवाद अवश्य करें, भगवत चर्चा अवश्य करें। इसका काव्य सौंदर्य होगा, राम नाम के पट्टरे देवे को कछु नाही, मतलब इसमें राम नाम रूपी वस्तु का मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है, इसमें बताया गया है। और दूसरी चीज, इसका जो अलंकार है वो अनुप्रास है, और इसमें अनुप्रास आपका अलंकार हो गया और रस आपका वही शांत ही होगा। बाकी छंद तो आप जानते ही हैं, दोहा ही है, गुण प्रसाद ही है। फिर आगे अगला, ज्ञान प्रकाश गुर मिला सोचनी बिसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तुम गुरु मिलिया। ज्ञान प्रकाश गुर मिला सोचनी बिसर जाई, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया, तब गुरु मिलिया। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान रूपी प्रकाश कब मिला मुझको, ज्ञान रूपी प्रकाश तब मिला जब गुरु मिलिया, जब गुरु जी हमारे अर्थात मुझे सतगुरु की प्राप्ति हुई, तब मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश मिल गया। ज्ञान रूपी प्रकाश से मैं प्रकाशित हो गया। सो जिन बिसर जाई, उस दिन को कैसे भुलाया जा सकता है, उस दिन को मेरे द्वारा ना भूले, मैं ये अनुरोध करता हूं भगवान से, ईश्वर से मैं अनुरोध करता हूं कि हे प्रभु मेरे द्वारा ये कभी भूले ना, जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ वो कभी मुझसे भूले नहीं, वो विनिष्ट न हो, नष्ट न हो। फिर जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। फिर कहते हैं कबीरदास जी कि मुझ पर ईश्वर की असीम अनुग्रह हुई है, असीम अनुकंपा हुई है, उन्होंने बड़ी ही कृपा की है मुझ पर, तभी मुझसे आकर के मेरे सतगुरु मुझसे मिले, नहीं तो सतगुरु कहां मिलते हैं किसको, सतगुरु हर किसी को मिलते नहीं है। तो इसमें भी आप देख लीजिए, वही अनुप्रास अलंकार है, शांत है, वही सब कुछ है, ठीक है। फिर आगे देखिए, माया दीपक नर पतंग, हाँ दूसरी चीज, इसके जो तीसरा मैंने पढ़ा है, तीसरे ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जिन बिसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। इसके संबंध में एक तुलसीदास जी ने भी ऐसे ही एक दोहा उन्होंने क्या कहा है, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई,
बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और राम की कृपा के बिना सुलभ बिनु सोई, सुलभता अर्थात इस संसार में बिना राम की कृपा के हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो राम की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, तभी मुझे सतगुरु मिले, कबीरदास जी कहते हैं। इधर तुलसीदास जी क्या कहते हैं आपको बताया। तो कबीरदास जी भी कहते हैं कि बिना ईश्वर की कृपा के मुझे सतगुरु नहीं मिले, अच्छे गुरु मेरे नहीं मिले। फिर अगला चौथा है साखी, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इमय पड़ंत, कबीर गुर ज्ञान थे एक याद उभरन। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इमय पड़ंत, कबीर गुर ज्ञान थे एक याद उभरन। माया रूपी दीपक है ना, ये संसार माया का रचा हुआ है। ये माया रूपी ये संसार है। दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि में पड़न, इस संसार में मनुष्य एक कीट पतंगे की भांति दौड़ता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। जिस प्रकार से कीट पतंग एक दीपक के सामने उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है, और अंततः वो उसी में जल जाता है, वो समर्पित हो जाता है उसी को, किसको, दीपक को। ठीक उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड का जो विराट पुरुष है, नायक है, वो ईश्वर है। और इस संसार में जीव आकर के भ्रमित होकर के इस चटक मटक संसार को देख करके मेरा है, अपना है, पराया है, ये सब जान करके, देख करके वो क्या करता है, अंततः मर जाता है। उद्यम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, चोरी करता है, छीना झपटी करता है, सब कुछ करता है और एकत्रित करता है, धनार्जन करता है, लेकिन अंततः वो समर्पित हो जाता है, किसको, ईश्वर को। मर जाता है, वो खत्म हो जाता है, और धन यहीं के यहीं पड़े रह जाते हैं। तो ये माया रूपी ये संसार है। इस संसार में जीव आता है और नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से उपनिषद में भी ये अयम निजः परो वेति, अयम निजः परो वेति, गण लघु चेत शाम उदार चरिता नाम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परो वेति, गणना लघु चेत शाम, ये मेरा है, अयम निजा, अयम यह निजा मेरा है, अपना है, अयम निजा परो वेति, और ये दूसरे का धन है। ये मेरा धन है, ये दूसरे का धन है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाले करते हैं। लघु, लघु मतलब छोटी, और चेतसाम मतलब बुद्धि वाले। ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। लेकिन जो विद्वज्जन होते हैं, बुद्धिमान जो लोग होते हैं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, वे, उनके लिए ये सारी पृथ्वी ही अपना घर होती है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले लोगों का तो ये सारा संसार ही, सारी पृथ्वी ही अपना घर होता है। उसी चीज को फिर आगे देखिए बताया जा रहा है, कबीर गुर ज्ञान थे एक याद उभरन, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम पड़न, ये बताया। उसके बाद में दूसरी पंक्ति उसी का है, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक याद उभरन। कबीरदास जी कहते हैं गुरु ज्ञान थे एक याद उभरन। गुरु के ज्ञान को तो तमाम लोग लेते हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके
संसार से, इस माया रूपी संसार से कोई 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 पार होते हैं। इस माया रूपी संसार से कोई कोई पार होते हैं। चराचर संसार से कोई कोई पार होते हैं। कोई बिरला व्यक्ति है कि जो इस संसार से पार होता है। तो माया रूपी संसार में आप चक्कर लगाते रहते हैं, मोह माया तजते नहीं है, अर्थात चोरी छिनैती सब कुछ करने में बिल्कुल जुटे हुए रहते हैं। आप समझते हैं कि हम ही सामर्थ्यवान हैं, या आपको पता ही नहीं है। अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार आपकी आंखों के सामने छाया हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे अपने आप को। यद्यपि ऐसा कर रहे हैं, अगर आप समझते होते तो कदाचित ऐसा नहीं करते। फिर क्या बताया जा रहा है? पांचवा, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाम। प्रेम गलियत सांकरी न समाई, न समाई। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाम। जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं मतलब अहंकार किए मैं हूं, अहम की भावना जब तक आपके अंदर रहती है तब तक नहीं। तो जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। गुरु किसको कहते हैं? गुरु कौन है? जो अज्ञानता रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही आपका गुरु है। अज्ञानता रूपी अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, वही आपका गुरु है। तो कहते हैं कबीरदास जी, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाम। जब मेरे अंदर अहंकार था तो मेरे पास गुरु नहीं था, मैं कुछ जान नहीं था, मेरे पास गुरु नहीं थे। और अब मुझ में ज्ञान आ गया तो अहंकार नष्ट हो गया। अब मैं नहीं रहा, अर्थात ये शरीर मैं नहीं रहा। फिर क्या कहते हैं? प्रेम गली यति सांकरी तामे गौर समान। प्रेम की गली बड़ी ही चक्री होती है, उसमें दो नहीं समा सकते। जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवार नहीं प्रवेश पा सकते, एक क्षण में दो तलवार प्रवेश नहीं पा सकते, ठीक उसी प्रकार से यदि आप एक समय में किसी भी व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, किसी भी प्राणी से प्रेम कर रहे हैं, किसी भी वस्तु से प्रेम कर रहे हैं, उस अवस्था में, उस समय में कोई दूसरा स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। मित्रों, आप ये बात समझते ही रहिए, आपको एक समय में किसी दो से प्रेम नहीं हो सकता, असंभव है। प्रेम की जो गली होती बड़ी चक्री होती है, उसमें दो एक समय में नहीं प्रवेश पा सकते। तो इस प्रकार से इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है, रस वही है, शांत है। अच्छा, चौथे में भूल गए थे, चौथे में जो है अनुप्रास अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा और पुनरुक्ति अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, इसमें तीन अलंकार प्राप्त होंगे आपको। ठीक है, और रस शांति ही होगा, रस पूरे लेशन में ही शांत है। ठीक है, तो छठा पद देखिए आप। छठी साखी है, भगति भजन हरि नाम है, दुख दुख अपार, मन सबा कर्मन कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मन सबा कर्मन कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाम है, भक्ति भजन, भक्ति और भजन ये ईश्वर के नाम है। दूजा इसके अलावा जो दूसरा है वो अपार दुखों की खान है, अपार दुखों की खान है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मन वचन और वाणी से ईश्वर पे ही गुणान्वाद यदि हमेशा हो तो वही अच्छा है।
मैं उन्हीं का स्मरण करना चाहता हूं, सदैव ईश्वर का ही बन के रहना चाहता हूं, है ना। तो कबीर सुमिरन सार। इस प्रकार से कबीरदास जी कहते क्या है कि भगवान के नाम का स्मरण जो है, स्मरण का वास्तव में भक्ति और ज्ञान ही, यही दो रास्ते, भगवान की भक्ति और भजन, यही दो रास्ते हैं ईश्वर की भक्ति के, ईश्वर को प्राप्त करने का। और बाकी दूसरा अपार दुखों की खान है। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिद्ध किया गया है कि ईश्वर ही सब कुछ है। ये सिद्ध किया गया है कि ईश्वर ही सब कुछ है संसार में, बाकी दुखों की खान है, बाकी दुखों की खान। तो मित्रों, इस लेसन को खूब अच्छे से पढ़िए। हाँ, दूसरी चीज, इसमें जो जीवन परिचय है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसमें जीवन परिचय, जन्म मृत्यु, शिक्षा दीक्षा, गुरु, है ना, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज, इनका जो साहित्यिक परिचय है, वो आपको मुख्य जो टॉपिक है इसमें उनको याद कर लीजिए। तीसरा, रचना। रचना तो इनकी बहुत ज्यादा है ही नहीं है कि आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, रचनाएं भी लर्न कर लीजिएगा। साकी शबद्रमैनी, बीजक है इनका एकमात्र रचना, साकी शबद्रजैनी, ये तीन है इनके भाग हैं। तो बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं, तो इसी को आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसको जो मैंने आपको बताया है, इसको बार बार वीडियो जो है बैक कर करके बार बार आप बैक कीजिए और लिख डालिए, समझ लीजिए, खूब समझिए। बार बार समझेंगे, 2-3 बार समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मैं ये दावा करता हूं। बस आप ध्यान से उसको सुने, मेरी इस वीडियो